नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों का सीजन शुरू हो चुका है और किसान खेतों में उतर चुके हैं, लेकिन सोसाइटियों में खाद का संकट लगातार जारी है, क्योंकि जितनी खाद केंद्र सरकार से मांगी गई थी उसकी तुलना में बहुत कम खाद जो है वो भेजी गई है। प्रदेश सरकार का आरोप है कि स्वीकृत और मांग की तुलना में केंद्र सरकार से पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। सरकार के इस बयान के बाद सूबे में सियासत भी इस पूरे मसले पर तेज हो चली है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी पत्र लिखकर उर्वरक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं बीजेपी ने कृषि मंत्री चौबे पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई में राज्य को यूरिया की कुल आपूर्ति 3.29 लाख टन होनी थी, लेकिन 2.20 लाख टन ही जो है आपूर्ति पूरी हो पाई है। राज्य में यूरिया की उपलब्धता खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 65% है। इसी प्रकार राज्य में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि एनपीके की उपलब्धता खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 30% है। डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी की उपलब्धता 39% है। पोटाश की मौजूदगी 35% है। आगामी दिनों में समय पर उर्वरक ना मिलने से इनकी कमी हो सकती है। इधर खाद की कीमतों को लेकर भी राज्य में राजनीति लगातार गरमाने लगी है। लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। भूपेश बघेल के मुताबिक मई के महीने में जितनी खाद आनी चाहिए थी उतनी खाद प्रदेश को नहीं मिली है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। इसे लेकर कृषि मंत्री ने केंद्र को पत्र भी लिखा है और विपक्ष खाद्य संकट के लिए विपक्ष को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष का कहना है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है खाद की कमी लगातार हो गई है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे और इसी मुद्दे के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको बता दें कि खाद्य संकट जिस तरीके से लगातार प्रदेश में गहराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत जो है प्रदेश में वो भी तेज हो चली है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ खड़े हुए हैं। जहां विपक्ष की सरकार केंद्र में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो लगातार विपक्ष पर हमले साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से आपूर्ति को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हमलावर है कांग्रेस पर और सीएम भूपेश बघेल पर। लगातार ये तमाम सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो सत्ता छत्तीसगढ़ की सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से यानी कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष पार्टी की ओर से ये भी आरोप लगाया गया है, ये भी निशाना साधा गया है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से किसानों को लगातार खाद की कमी हो रही है और कांग्रेस जो है किसानों की खाद की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो लगातार जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पर, केंद्र पर, कि केंद्र सरकार की ओर से आपूर्ति जो है पूरी नहीं की जा रही है। यहां तक कि जो स्वीकृत आंकड़ा है उस आंकड़े को भी पूरा नहीं किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का कल बयान भी आया और पत्र भी लिखा भारत सरकार को। यूरिया में जब जितना मई में आना चाहिए था, डीएपी एनपीके जितना आना था वो नहीं पहुंचा है। लगातार उसमें कटौती की गई है। 60% यूरिया पहुंचा है तो 39% डीएपी है, 30% एनपीके है। ये जो कमी है आखिर इसका खामियाजा तो किसान ही भुगतेगा और भारत सरकार अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। अब हमारे भले मानसून भले विलम्ब हुआ है, लेकिन ये कृषि का महीना है, ये जून का महीना कृषि का महीना है और इस महीने में सब किसान अपने कृषि औजार भी तैयार कर लेते हैं, खेत भी तैयार करता है और खाद भी इकट्ठा करके रखता है ताकि वो फिर खेत में जाने के बाद उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, बाहर निकलना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही वो
क्रूशियल पीरियड रहता है कि वो 8-10 दिन में ही सब बुआई भी करना है, उसके बाद फिर रोपाई करना है, बावत करना है, तो उसमें लग जाता है। इसलिए ये सब मई महीने में सब वितरण करने का काम होता है, लेकिन भारत सरकार अभी तक के हम लोगों को पूरा अलॉटमेंट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से खाद की कमी शुरू हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी के समय में भी यूरिया की कमी आई, खरीफ के समय में भी कमी आई, इस बार भी आने की संभावना है और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को रोक पाने में सरकार असफल है। 265 रुपए के यूरिया 600-700 रुपए में किसान खरीदने को मजबूर है। आपके 1200 रुपए के डीएपी को 1800 रुपए में खरीदने को मजबूर है। आखिर जब आवंटन जब हो रही है तो केंद्र राज्य सरकार को तय करने की आवश्यकता है कि कितना सोसाइटी में जाना है, कितना दुकानदारों को देना है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में खाद आ ही नहीं रही है। कहाँ है पटवारी? यही पटवारी है ना, यही रहते हैं। कब आवेदन किया था आपने? तो अभी आपने यहां पर सुना पक्ष और विपक्ष दोनों को ही किस तरीके से पक्ष जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष किस तरीके से निशाने साध रहा है पक्ष पर यानी कि कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस सरकार जो है वो असफल साबित हो रही है। इसी विषय पर इन्हीं बातों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यहां पर यही मेरा रहेगा, जिस तरीके से तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर उन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इसे साफ तौर पर साबित यही होता है कि केंद्र सरकार विफल साबित हुई है आपूर्ति को पूरा करने में, क्योंकि जो स्वीकृति है, जो आंकड़े स्वीकृत किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से ही, उन आंकड़ों तक भी केंद्र सरकार नहीं पहुंच पाई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में यूरिया खाद की रासायनिक उर्वरकों की कमी है जी। ये मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। ये पूरे विश्व पटल पे है जी। और क्यों है? क्योंकि बहुत सारे चीजें जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो खाद बनता है, तो वो चाइना से इंपोर्ट होता है, दूसरे जगह से इंपोर्ट होता है और दूसरी दुनिया से। और आपको मालूम है कि कोरोना के पिछले 2 वर्षों में विश्व अस्त व्यस्त त्रस्त था जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र जो जितने भी ये कृषि से संबंधित जितने भी दवाइयां हैं, उर्वरक है, खाद्य पदार्थ है, जिसे मार्केट के माध्यम से केंद्र सरकार, मार्केट यहाँ एजेंसी है, वो भेजती है और केंद्र सरकार उनको भेजती है रिक्विजिशन के आधार पर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो संवाद ठीक से स्थापित नहीं कर पाई है जो संवाद होना चाहिए था जी। और दूसरी बात देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है जी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने परसों बाइट में कहा कि कोई खाद की कमी नहीं है, कोई यूरिया की कमी नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिफ्टिंग करते रहिए और अपने गोदाम में रखते जाइए। दरअसल ये मामला ये है कि जो कंपोजिट खाद है, जो नरवा घुरवा के द्वारा जो तथाकथित बनाया जा रहा है, गोबर का खाद है, उसे बेचने के लिए राज्य सरकार वो बोल रही है कि अगर आपको डीएपी चाहिए, एनडीएपी चाहिए या यूरिया चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ के जो सहकारी समितियां जो बना रही है जो गोबर खाद, उसे आपको खरीदना पड़ेगा। अरे ठीक है, खरीदना चाहिए, नेचुरल खाद है जी। लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है साहब, ये उसमें कंकड़ा पत्थर निकल रहे हैं। आप कोई भी कृषि विशेषज्ञ से पूछ लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में, वो बता देंगे कि जो कंपोजिट खाद है, जो गोबर खाद है, वो कितना बिलो स्टैंडर्ड है, कितना सब स्टैंडर्ड है, कितने घटिया क्वालिटी का है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, आपके पक्ष को हम कहीं ना कहीं समझ गए हैं और जिस तरीके से आपने पक्ष रखा है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सवालों के साथ भी अभी वापस आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ रामविलास साहू जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस से। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ रूपन चंद्रकार जी भी जुड़े हैं जो कि किसान नेता है। सबसे पहले रूपन जी आपका ही रुख करूंगा, किसान नेता होने के नाते, किसान होने के नाते
जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कमी है, किस तरीके से कालाबाजारी जो है देखने को मिल रही है और किस तरीके की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? किसानों को यदि समय पर खाद नहीं मिलेगा जी, तो किसान का जो आज बगैर खाद का खेती होगा नहीं, जी, ये बिल्कुल 100% सत्य है। जी, आदत तो डाल दी है। जी, पहले किसान जो है अपना स्वयं का कंपोस्ट खाद बनाते थे, जी, रासायनिक खाद डालते थे। जी, आज बगैर रासायनिक खाद का फसल उगाना किसानों के लिए सफेद हाथी होगा। बिल्कुल। अब ये सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे के पाले में ये लोग डाले जा रहे हैं। जी, किसान के बारे में इन लोगों का कोई सोच ही नहीं है। जी, सब्सिडी जैसा मिलना चाहिए वैसा सब्सिडी नहीं मिलता। जी, जैसा मानक का खाद मिलना चाहिए खाद नहीं मिलता समय पर। जी, ये हर बार का रोना है। जी, ठीक है। मतलब किसान जो दुनिया का पेट भरता है जी, वही आज जो इन नेताओं के सामने हाथ फैला रहा है खाद के लिए, ऐसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर रूपन जी, जो किसान जो है अन्नदाता जिसे कहा जाता है वही इस वक्त हाथ पसारे हुए दर दर भटकता हुआ दिख रहा है। वहीं रामविलास जी का भी रुख कर लेते हैं। रामविलास जी, आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से लगातार ये उठापटक देखने को मिल रही है प्रदेश में, लगातार खाद की कमी जो बरकरार है उसको लेकर आप किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे? सबसे पहले तो आपला सादर धन्यवाद देवत हो जे ना आपकी स्टूडियो में हमला आमंत्रित करे किसान मन के हित में बात करे बर। जी, अभी आपके सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बताई जी, कि केंद्र सरकार लगे कच्ची मटेरियल मिलना चाहिए खाद बनाने के लिए, रासायनिक खाद के लिए, जी, वो अन्य देश से आते कोरोना के संकट के कारण वो जो हम लोग मात्रा मिलना चाहिए स्वयं स्वीकार कर रखना, हमारे साथी स्वयं स्वीकार कर ये बात आप सुने हो। तो मैं ये बात था जहाँ पे राज्य में कांग्रेस सरकार है, जो राज्य में है कांग्रेस शासित राज्य है, क्या उन्हें पर कमी होते? हमारे राज्य सरकार लगातार जब तक हमारे किसान साथी मतलब खाद देने हैं उधर मांग हमन बहुत पहले स्वागत करावत रही उधर बाद भी अन्य प्रदेश में तो भरपूर सप्लाई करते, भरपूर मात्रा में देते, तो क्या कांग्रेस शासित राज्य पर कमी होते था? ये हमारे साथी बता दी। दूसरा यही कि हमारे कुछ साथी कहा रही कि अभी कुछ कंकर के मात्रा मिलते हमारे जन जैविक खाद बना थे कौठान मन में कांग्रेस के सरकार जो पूरा मात्रा दे रहा हम पहले मालूम इसकी भेदभाव करी तो हमारे छत्तीसगढ़ में खाद के सप्लाई कम हो रहा है। जैविक खाद के व्यवस्था। रामविलास जी, एक बार बीच में आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। रामविलास जी, एक बार बीच में आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल अपना भी ऐड करना चाहूंगा, और जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है वो ऐड कर दूं मैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार जो है वो असफल है किसानों तक खाद पहुंचाने में। केंद्र की ओर से आपूर्ति भरपूर है, और जिस तरीके से इस वक्त तमाम सिचुएशंस मौजूद हैं, इस सिचुएशन में केंद्र अपनी ओर से पूरी मदद कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो हमारे साथी बता देना जब हमारे मांग के चिट्ठी तो कर पाते हैं, हमारे तो बायो लिस्ट दे है जी, साथी मंत्री केंद्र स्तर करना है तो चिट्ठी आप कुछ चिट्ठी है दिखा देना हमारे भाजपा साथी मंत्री हमारे मांग के अनुरूप खाद हमारे कब का मिले है, हमारे साथी मतलब कुछ तो ना तो पता चल जाए हमारे मांग के अनुरूप खाद मिले। चलिए ठीक है, नहीं मिले। ठीक है, ठीक है रामविलास जी, ठीक है। एक बार राजीव चक्रवर्ती जी से भी इस पर पक्ष जान लेते हैं। राजीव जी, आपने भी सुना, यहाँ पर इस पर सवाल जवाब लूंगा आपसे इन सवालों पर। एक सवाल छोटा सा अपना मैं भी यहाँ पर ऐड करूंगा। जिस तरीके से आपसे जब मैंने पहला सवाल किया था, शुरुआत चर्चा की मैंने आपसे ही की थी, जब आपने जिक्र किया कि तमाम कमी है और उन कमियों के बाद में भी अपनी जो तमाम आपूर्ति उसको पूर्ण किया जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जब केंद्र की ओर से, जब पूरी आपको भी पता है, ये हमें भी पता है यहां पर, कि जब प्रदेश की ओर से आपूर्ति भेजी गई होगी केंद्र के पास, तो एक पूरी टीम होती है, एक पूरा बोर्ड होता है जो तमाम चीजों को देखता है, पढ़ता है, स्टॉक जो होता है उसको देखता है, समझता है, उसके बाद ही आपूर्ति पत्र पर साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, या यूं कहें कि अप्रूवल मिलता है। अब सवाल यहां पर बड़ा यह है कि अप्रूवल मिलने के बाद भी आपूर्ति आखिर पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अप्रूवल इसी विषय पर दिया होगा, इन्हीं आधारों पर दिया होगा कि हमारे पास इतना स्टॉक मौजूद है, हमें
मान के चलिए 100 का स्टॉक चाहिए, हमारे पास वो स्टॉक मौजूद है, तो इतने में हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा ये निकला, इसके बाद भी यहाँ पर आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, क्यों? कारण है कि एक विधि होती है जी, जब रिक्विजिशन आता है जी, रिक्विजिशन आने के बाद पार्ट वाइज आता है, एक साथ कभी मांग नहीं की जाती है जी, और उसके बाद प्राइवेट कंपनी के द्वारा और बाकी संसाधनों, मैंने कहा ना कि मार्कफेड जो इनकी एजेंसी है वो कहीं पर वो देखा गया है कि मार्कफेड की बहुत बड़ी गलती है, वो तुलनात्मक रूप से जितना रिक्विजिशन भेजना चाहिए वो भेज नहीं पाती। और दूसरी बात, जो कृषक जो सहकारी संस्थाएं जैसे ट्रिपको है, इफको है, ये सहकारी संस्था कंपनी है, और चाहे तो यहाँ की जो सहकारी समितियां हैं, साख समितियां या किसान सहकारी साख समिति, ये चाहे तो डायरेक्ट भी अपना रैक मंगा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार वो संवाद, ये तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के रासायनिक खाद है, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वहां से भी खाद मंगा सकते हैं, लेकिन वहां से यहाँ की सरकार जो अभी तत्कालीन सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो विफल रही है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव कंपनी है वहां से लाया जाए, क्योंकि यहाँ की जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उनका वहां से वो तारतम्य या वो संवाद नहीं बन पाया है, जो पंजाब के किसान कर लेते हैं, हरियाणा के किसान कर लेते हैं, दिल्ली के किसान कर लेते हैं, जो बिहार के किसान कर लेते हैं। इसमें पक्ष की बात नहीं है, ये बात है कि हम अपने सहकारी संस्थाओं को, अभी की कभी महाराष्ट्र में तो 6 फसलें ली जाती, कपास की फसल ली जाती, लेकिन महाराष्ट्र में समस्या नहीं। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार, तो भाई महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार है, ये खाद की समस्या केवल छत्तीसगढ़ के साथ ही ज्यादा जुड़ी हुई है, और वो पिछले 3 वर्षों में यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि संवाद की बहुत बड़ी कमी है। और यहाँ पर राजीव जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका सीधा जवाब रूपन चंद्रकार जी दे सकते हैं, जो कि खुद किसान है। रूपन जी, आपसे इसी विषय पर जानकारी लूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव जी जिक्र कर रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तभी से ये कमी जो है लगातार बरकरार है, आप रूपन जी एक किसान के तौर पर इस कमी को किस तरीके से देखते हैं, और आपको क्या हकीकत में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद ही ये कमी देखने को मिली है खाद की? ये कहना गलत है जी, कुछ हद तक कह सकते हैं, सेंट्रल और राज्य की मामला है तो जी, दोनों जगह का मामला है, तो ये संवाद का मामला हो सकता है जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में खाद पहुंच जाता है जी, शासकीय संस्थानों में खाद नहीं पहुंचता जी, ये बड़ा दुखद बात जी। इसका मतलब कहीं न कहीं उद्योग घराना से इन नेताओं का इन सरकार से वास्ता है जी। किसान को आज लादन देकर के एक खाद खरीदना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टरों में खाद पड़ा है, कई पिछले वर्ष बीता हुआ वर्ष में कई दुकानें पर छापा पड़ा था जी, लेकिन एक भी दुकान सील नहीं हुआ है, आज तक बंद नहीं हुआ है जी। और आज सारे दुकानों में खाद है, वो महंगे दामों में बेचा जा रहा है, उनके पास खाद है, शासकीय सोसाइटियों में खाद नहीं है। ये अनिवार्य क्यों नहीं कर देते, करना चाहिए कि इस रेट से ज्यादा कीमत पर कोई नहीं बेच सकते जी, ऐसा क्राइटेरिया क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक ये है, सब बहानाबाजी है। ठीक है, केवल किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने से इनके पेट में दर्द है जी, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य की बात करें। ठीक है। रामविलास जी, आपका रुख करूंगा। सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से रूपन जी जो खुद एक किसान होने के नाते तमाम बातें कह रहे हैं, आपने भी यहाँ पर सुना, और यहाँ पर आरोप आपकी सरकार पर भी लग रहे हैं, जहां आपके ही नेता यानी कि सीएम भूपेश बघेल खुद कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, मैं धरती पुत्र हूं, मैं किसान हूं, और उन पर ही इस तरीके के आरोप लगना कि किसानों के हित की बातें वो नहीं करते, किसानों के हितों से दूर भागते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर रूपन ने भी जिक्र किया कि तमाम दुकानों पर छापे तो पड़े, दुकानें लेकिन सील नहीं हुई। आखिर ये मिलीभगत जो अधिकारियों के बीच, प्रशासनिक अमले के बीच है, और इस मिलीभगत के बीच जो किसान पिस रहे हैं, फंस रहे हैं और लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं किसको मानूं? मैं आपने पहले तो बता दूं जी, अगर अभी छत्तीसगढ़ के दिन कांग्रेस के सरकार है, कोनो प्रकार के भ्रष्टाचारी मतलब माफ नहीं करते, जहां भी कोनो में शिकायत आते तो तत्काल कार्रवाई होते। और छत्तीसगढ़ के सरकार जो है लगातार जब से सरकार बने हैं 2 घंटा के अंदर कर्जा माफ से लेके सारी जब तक योजनाएं
सिर्फ किसाने बरकरार थे जी बताइए ना कि भूपेश बघेल किसान पुत्र है, किसान के सरकार है, तो छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है कि देश का विदेश में 2500 रुपये में धान के समर्थन मूल्य नहीं मिला तो है। हमारी सरकार अगर किसान हित हितैषी नीति तथा वादा में कायम रहती जो ना घोषणा रही से 2500 के आज भी लागू है। राज्य सरकार जो भी राशि दी वो अतिरिक्त कर रही, अगर चाहत रही से किसान की हितवा नहीं नीति खींची तो 2500 पर माइनस कर देती जेल केंद्र सरकारी। हमारे कांग्रेस के सरकार तो 2500 से अदा कर रही, तो साफ स्पष्ट गलत है कि छत्तीसगढ़ के जन कांग्रेस सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी लगता योजना है सिर्फ किसाने मनवर है और किसान पुत्र ऐसा से बड़े हो का प्रमाण मिले। हमारे साथी मैंने सब बात में जाना थे भारतीय जनता पार्टी मन साथी व्यापारी उद्योग प्रति सरकार है गोल किसान मतलब बरगला के लेकिन रामविलास जी एक सवाल मैं और यहाँ ऐड कर दूं, जिस तरीके से मैं आपको सुन रहा हूं, बात अगर प्रदेश को लेकर करें ठीक है, कमी को हम मानते हैं, एक बार को हम मान लेते हैं कि चलिए केंद्र की ओर से कमी है, केंद्र की ओर से आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से आप किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, किसानों तक कमी है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर रूपन जी ने जिक्र किया कि 60 गांठ देखने को मिलती है, छापे पड़ते हैं, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसकी जिम्मेदारी तो आप ही की सरकार की बनती है। ये ऐसा न तो ये गौर करने वाली बात है रामविलास जी, न तो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ, जो नेता बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा है, ना ही किसी और ने कहा है, ये वही व्यक्ति कह रहा है जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है, जिस चर्चा में आप, मैं और यहां पर राजीव जी शामिल हैं। हमारे किसान साथी ऐसे कोई जगह हमारे सभी जगह आपने बता देना किसान कांग्रेस के प्रदर्शित जो अच्छे हुए के नाते वो भी सभी जगह किसान सहयोग समिति बने हुए हैं। मैं लगातार किसान बनकर वो समिति जिन बने थे टच में नहीं था कोनो प्रकार से अगर हमने। लेकिन रामविलास जी सवाल तो यही है मेरा यहाँ पर कि केवल समिति बना देना ही विकल्प नहीं है, समिति बनने के बाद विकल्प ढूंढना, रास्ते ढूंढना और उसके बाद सबसे बड़ा पहलू उनको हल करना है। और गोबर खाद को खरीदने की एक और है भाई साहब, मैं बोलना चाहूंगा ठीक, ये बात भी किया जा रहा है कि गोबर खाद को आपको खरीदना ही पड़ेगा जी, और ऐसा लिखित आदेश भी आया जी, कई जगह बिना लिखित आदेश के भी। अगर आपको यूरिया चाहिए तो आप छत्तीसगढ़ सरकार का जो निम्न स्तरीय जो गोबर खाद है उसे आपको खरीदना पड़ेगा जो गौठान से निर्मित हो रहा है, तो ये भी तो गलत है। हमें कंकड़ पत्थर काला भी गलत है और उसको ऐसा कोई मशीन नहीं है, कुछ मात्रा तो नहीं है। किसान लोग आज से भी शुरू जानते रही सवाल क्वालिटी वाले बात तो क्वालिटी चलिए ठीक है। रामविलास जी एक बार रोकूंगा आपको, राजीव जी आपको भी रोकूंगा, चर्चा हमने की यहां पर, ठीक है, बस यहां पर आग्रह यही है कि जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो दर दर ना भटके, यही मेरा आप दोनों से ही आग्रह है। एक बातचीत की टेबल बने, उस टेबल पर इस पूरे मामले का हल निकले ताकि जो किसानों की समस्या है वो हल हो सके। रामविलास साहू जी, राजीव चक्रवर्ती जी, रूपन चंद्रकार जी, आप तीनों लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय जो है इंडियन न्यूज को दिया और इसी के साथ इस तरीके से खाद का संकट जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बरकरार है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो इस बात को समझेंगे कि सियासत एकमात्र उपाय नहीं है, उपाय समाधान है। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।